चैप्टर नंबर 1 का जो पहला हिस्सा है, हम इस हिस्से में रोड और रोड्स के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, पुल जो चौक हैं ये भी रोड का हिस्सा होते हैं। चौक दो टाइप के होते हैं। एक चौक ज़मीन के ऊपर वाला होता है और एक चौक जो है ज़मीन से उठा हुआ होता है। तो दो टाइप के चौक होते हैं। वो चौक जो ज़मीन के ऊपर वाला होता है, इसके अंदर इशारे भी हो सकते हैं। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा गाड़ियाँ डायरेक्ट एक दूसरे को आपस में मिल सकती हैं। एक चौक है ज़मीन से उठा हुआ, जिसे हम सादा वर्डों में, शब्दों, अल्फाज में पुलों वाला चौक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ट्रैफिक आसानी से चलती है, चूँकि दो या दो से ज़्यादा गाड़ियाँ आपस में एक दूसरे को टक्कर नहीं मारती, गाड़ियाँ ऊपर नीचे से होके निकल जाती हैं। तो देखते हैं पहले वो चौक जो ज़मीन के ऊपर होता है उसे। पहला सवाल पढ़ता हूँ। नेल, नेल का मतलब होता है में। नेल में इंटरसेसियोने इनक्रोचो अराजो, सारे का लिख लो। ज़मीन के ऊपर वाला चौक लिख लें, ज़मीन के ऊपर वाला चौक। इसमें दुए ओप्यू ज़्यादा स्त्रादे रोडें, सी इनक्रोचानो क्रॉस करती हैं, मिलती हैं आपस में, अल्लो स्टेसो लिवेलो एक ही लेवल पे। भाई दो या दो से ज़्यादा रोडें एक ही लेवल पे क्रॉस करती हैं। पहली बात इसकी ये हो गई। दूसरी बात, इंटरसेसियोने इनक्रोचो अराजो, वो चौक जो ज़मीन वाला होता है, इसमें ये जो है पो एसरे रेगोलाता, रेगोलाता जी कंट्रोल करना। इस चौक को कंट्रोल किया जा सकता है दास से माफरो इशारे, मतलब इसको इशारे कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या मतलब जी, इशारे कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, चौक में कोई ना कोई तो होना चाहिए जो गाड़ियों को कंट्रोल करे। तो इशारा तो है, जब रेड हो जाता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और जब इशारा ग्रीन होता है गाड़ियाँ चल पड़ती हैं। तो इसका मतलब है चौक को, गाड़ियों को कौन कंट्रोल कर रहा है? इशारे। तो उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इशारे भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, इंटरसेसियोन इनक्रोचो अराजो, ज़मीन वाला चौक है। उन इंटरसेसियोने एक ऐसा चौक है जिसमें दुए ओप्यू स्त्रादे, दो या दो से ज़्यादा रोडें, पोस्ते जो होती हैं, अल्लो स्टेसो लिवेलो एक ही लेवल पे। कहता है चौक है, चौक में क्या है, दो या दो से ज़्यादा रोडें हैं जो एक ही लेवल पे क्रॉस करती हैं। वेरो। सवाल नंबर 4, इंटरसेसियोने इनक्रोचो अराजो, ज़मीन वाला चौक। रिकिएदे कहना, ज़मीन वाला चौक कहता है दी फारे अटेंसियोने, ध्यान करो। फारे अटेंसियोने, ध्यान करो। आई वेहिकोली, उन गाड़ियों पे जो प्रोवेनियंती आती हैं, दाले स्त्रादे, ऐसी रोडों से, किसी इनक्रोचानो जो क्रॉस करती हैं। भाई ये चौक कहता है ध्यान करो उन गाड़ियों पे जो आती हैं चलें उन रोडों से जिनको हमने क्रॉस करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई मान लो मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, आगे एक रोड है, तो कहता है जिस रोड को ड्राइवर तुमने क्रॉस करना है ना, उस रोड पे चलने वाली गाड़ियों पे तुमने ध्यान करना है। वेरो। सवाल नंबर 5, इंटरसेसियोने इनक्रोचो अराजो है। उन इनक्रोचो एक ऐसा चौक है, ऐसी क्रॉसिंग है, फ्रा दरमियान में, आपस में,
una strada statale, by main road e i binari del tram, ट्राम की पटड़ियाँ, भाई ट्राम की पटड़ियों और मेन रोड के बीच में क्रॉसिंग है। अच्छा भाई, ट्रेन की पटड़ियाँ कहाँ से आ गई? ये तो दो रोडों की आपस में क्रॉसिंग है। आगे जी सवाल नंबर 6, ज़मीन के ऊपर वाला जो चौक है ए उन इनक्रोचो, एक ऐसा चौक है, एक ऐसी क्रॉसिंग है, फ्रा आपस में una strada statale मेन रोड ए उन पासो कराबिले, भाई मेन रोड और पासो कराबिले के दरमियान में पासिंग जो क्रॉसिंग है उसे बोलते हैं इंटरसेसियोने इनक्रोचो अराजो फाल्सो। देखिए ये पासो कराबिले है ना, जो घर का गेट होता है उसके सामने जो जगह होती है उसे बोलते हैं उन पासो कराबिले। तो कहता है इसके बीच में और मेन रोड के बीच में जो क्रॉसिंग होती है उसे बोलते हैं इंटरसेसियोने इनक्रोचो अराजो भाई फाल्सो। ये तो दो रोडों की आपस में क्रॉसिंग होती है। सवाल नंबर 7 फाल्सो, इंटरसेसियोने इनक्रोचो अराजो, ज़मीन के ऊपर वाला जो चौक होता है वो पता क्या है? वो उन पसाजो आ लिवेलो है, रेलवे फाटक है। दोतातो लगा होना दी बारियरे डंडे ओ समी बेरियरे आधे डंडे, इसमें पूरे डंडे और आधे डंडे लगे होते हैं। फाल्सो पसाजो आ लिवेलो नहीं है। नंबर 8, अब कहते हैं ए उन इंटरसेसियोने आ लिवेली सफालसाती, लिवेली सफालसाती ज़मीन से उठा हुआ, ऐसा चौक है जो ज़मीन से उठा हुआ होता है? नहीं भैया, वो तो इस तरह का होता है, ये तो ज़मीन पर चौक होता। सवाल नंबर 9, इंटरसेसियोने इनक्रोचो अराजो, भाई वो चौक जो ज़मीन वाला होता है वो क्या है? ए उन इंसिएमे मिलकर, ये मिल के बना होता है। दी सोवरा पासी ऊपर वाला पुल, सोतो पासी नीचे वाले पुल, ए राम्पे रैंप, भाई इन चीज़ों से मिल के ये बना होता है। अच्छा भाई, जो ज़मीन वाला चौक होता है उसमें ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, आगे मैं डिटेल से आपसे बात भी करूँगा, डोंट वरी। ये समरी है जो आपको मैंने 2 दिन से बता दिया है कि किस तरीके से आपने रिवीजन करनी है। तो आपने इसी तरीके से रिवीजन करनी है जिस तरीके से मैंने आपको पीछे 2 लेसन में बताया है। इंटरसेसियोने इनक्रोचो आ लिवेली सफालसाती, इंटरसेसियोने इनक्रोचो आ लिवेली सफालसाती, वो चौक जो ज़मीन से उठा हुआ होता है। इसमें गाड़ियों के जो चलना है, गाड़ियों के चलने में आसानी होती है, चूँकि यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आपस में टक्कर नहीं मारती ना, कोई गाड़ी ऊपर से चली जाती है, कोई नीचे से चली जाती है। और यहाँ पे लिमिटी मासिमी जनराली भी वैलिड होती है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट वैलिड होती है। ये नहीं है कि कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। तो देखें, इसमें ऊपर वाले पुल भी हैं, इसमें नीचे वाले पुल भी हैं, इनमें रैंप भी होते हैं। यहाँ पे इशारे नहीं होते। अगर आप जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं पुलों वाला चौक, ज़रा आसानी से याद रहेगा। पहला सवाल, इंटरसेसियोने इनक्रोचो आ लिवेली सफालसाती, लिवेली सफालसाती ज़मीन से उठा हुआ कह लें, या इसे हम कह सकते हैं डिफरेंट लेवल वाला चौक। इसे ज़मीन से उठा हुआ चौक भी कह सकते हैं, या डिफरेंट या अलग अलग लेवल वाला चौक भी कह सकते हैं। जुगाड़ लगाना चाहें तो लगा लें पुलों वाला चौक। कॉम्प्रेंदे शामिल होना, इसमें शामिल होती हैं स्त्रादे सितुआते, वो रोडें जो होती हैं एद आल्टेट से हाइट दीवार से डिफरेंट, अलग अलग। इसमें रोडों की हाइट जो है वो डिफरेंट होती है। कोई रोड
नीचे है, कोई उससे ऊपर है, कोई उससे ऊपर है। सवाल नंबर 2, वेरो इंटरसेसियोने इनक्रोचो आ लिवेली स्फalsati, ज़मीन से उठा हुआ चौक। फाचिलिता फैसिलिटेट करता है, आसानी पैदा करता है। ला चिरकुलासियोने चलने में, परके क्यों। एक्सक्लूदे भाई शामिल नहीं, नहीं एक्सक्लूड शामिल नहीं। इनक्रोचो डिरेक्टो डायरेक्ट क्रॉसिंग, फ्रा आपस में, फ्रा आपस में, इन बिटवीन। ई वेहिकोली गाड़ियाँ, भाई गाड़ियों की आपस में डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं होती, इसकी वजह से इस यहाँ पे चलना आसान है। सवाल नंबर 3, अब कहता है इस टाइप के चौक में कॉम्प्रेंडे शामिल होते हैं राम्पे। अच्छा, राम्पे को ज़रा एक्चुअली रैंप होता है, हर बंदे को पता है रैंप क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। मान लो ये रोड का लेवल है, ठीक है जी, और ये ऊपर पुल है। तो ये रोड का लेवल जा रहा है ना, तो हमने पुल पे चढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमने पुल से उतरना है। तो ये जो आपको चढ़ाई या उतराई नज़र आ रही है ना, रोड के इस पीस को बोलते हैं राम्पा, ठीक है। तो कहता है इसमें रैंप भी होते हैं, सोवरापासी ऊपर वाले पुल भी होते हैं, सोतोपासी अंडरपास भी होते हैं। तो इन सब से मिलके ये बना होता है। वेरो सवाल नंबर 4, ये वाला चौक कहता है ए मुनीतो, मुनीता होना, लगा होना, होना। द इंफ्रास्ट्रक्चरे ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ढांचा। कहता है ये एक ढांचा होता है जिसमें राम्पे, सोवरापासी, सोतोपासी होते हैं। क्यों भाई, ये इनका क्या काम होता है। पर इल कोलेगामेंटो कनेक्ट करना, जोड़ना। ये स्ट्रक्चर जोड़ता है फ्रा आपस में, स्त्रादे रोडों को, जो पोस्टें होती हैं आली वैली दिवैसी अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग लेवल पे। कोई रोड नीचे है, कोई ऊपर है, कोई उससे ऊपर है। इन सारी रोडों को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर या ढांचा है वेरो। सवाल नंबर 5, इंटरसेसियोने आ लिवेली स्फalsati, पुलों वाला चौक कह लें। ए उन इनक्रोचो अराजो, ये ज़मीन के ऊपर वाला चौक होता है फाल्सो, आगे हम जाते ही नहीं हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये इशारों वाला चौक होता है। सवाल नंबर 6, नल इंटरसेसियोने इनक्रोचो आ लिवेली स्फalsati नॉन वालगोनो, वैलिड नहीं होती। ई लिमिटी मासिमी जनराली दी वेलोचिता, भाई मैक्सिमम जर्नल स्पीड लागू नहीं होती। फाल्सो, यहाँ पे स्पीड लिमिट भी होती है। सवाल नंबर 7, फाल्सो इंटरसेसियोने इनक्रोचो आ लिवेली स्फalsati ए दी नॉर्मा, कानूनी तौर पे रेगोलाता कंट्रोल करना, दा से माफोरी इशारे। कहते हैं कानूनी तौर पे या आम तौर पे इसको इशारे कंट्रोल करते हैं। मतलब यहाँ पे ट्रैफिक साइन होते हैं, ट्रैफिक वाले इशारे होते हैं, बत्तियाँ होती हैं। नहीं भाई, यहाँ पे बत्तियाँ नहीं होती। ये समरी जी याद रखें, आपकी समरी जो है वो आपको कामयाब करेगी, ठीक है जी। आपने इस पर रिवीजन करनी है। देखें डार पतेंते ने कैसे बुक में सवालों को शार्ट कर दिया है और बुलेट पॉइंट के जो है नीचे अंडरलाइन जो है अंडरलाइन कर दिया बुलेट पॉइंट को, कि मेन यहाँ से सवाल आपका गलत हो रहा है। कौन सी वो चीज़ें हैं जो सवाल को गलत करती हैं, उनके नीचे मैंने रेड लाइन खींच रखी है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रोड और रोड के पार्ट्स के बारे में। पसाजो अल्लावेलो रेलवे फाटक, ये भी एक रोड का पार्ट होता है। थोड़ी सी यहाँ पे बात करता है। पसाजो अल्लावेलो पूरे डंडों वाला, आधे डंडों वाला
और बिना डंडों वाला भी हो सकता है। यहाँ पे आपको रेड जलने बुझने वाली फिक्स लाइट मिल सकती है। यहाँ पे बैल घंटी टल्ली भी आपको मिल सकती है जो ऑन हो जाएगी जब ट्रेन आने वाली होगी। तो इस टॉपिक में हमें सिर्फ इतना ही समझाएगा कि जो रेलवे फाटक है उस पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। चैप्टर नंबर 2 में जाके हम डिटेल से बात भी करेंगे इसके ऊपर। पहला सवाल, इन उन passaggio a livello, एक passaggio a livello में एक रेलवे फाटक में si possono trovare मिल सकते हैं ले barriere डंडे। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें डंडे मिल सकते हैं वेरो, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया। सवाल नंबर 2, इन उन passaggio a livello रेलवे फाटक में si possono trovare मिल सकते हैं ले सेमी बैरियरे आधे डंडे। हाँ, आधे डंडे भी मिल सकते हैं। ये जो मैं आपको साथ साथ ये रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये नए कोर्स का सवाल है जो गवर्नमेंट ने जुलाई 2024 में पब्लिक किए थे, ठीक है। लेकिन अभी आज तक ये लागू नहीं कर सकी गवर्नमेंट, क्यों नहीं, आई डोंट नो, कब लागू करेगी कोई पता नहीं। तो देखिए इसमें थोड़ा फ़र्क है। Il passaggio a livello può essere protetto da semiberiere, कि passaggio a livello की सुरक्षा कर सकते हैं या इसकी सुरक्षा करने वाला आधा डंडा भी यहाँ पे लगा हो सकता है। इस तरह का जो है, चूँकि अभी तैयारी मेरी नहीं है ना, तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी उसने सेमी बैरियरे की बात की, यहाँ पे भी उसने सेमी बैरियरे की बात की। तो चीज़ एक ही है, सवालों के अंदर छोटे मोटे गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। अगर गवर्नमेंट अपने सवाल चेंज करती है तो डार पतेंते आपको ज़िम्मेदार है कि उसी फ़ीस के अंदर नए सवालों के साथ भी लाइसेंस करवाए, उसी फ़ीस के साथ एप्लीकेशन आपको अपडेट करे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए आप वरी बिल्कुल ना करें। सवाल नंबर 3, इन उन passaggio a livello रेलवे फाटक में si possono trovare मिल सकते हैं ले luci rosse रेड लाइटें। भाई रेलवे फाटक में हमें मिल सकती हैं रेड लाइटें वेरो। सवाल नंबर 4, इन विचिनांसा दी उन passaggio a livello, विचिनांसा करीब, एक passaggio a livello के करीब si trovano मिलते हैं ई पनेली distanziometrici, फासले वाली पट्टियाँ। हाँ, ये पट्टियाँ फासले वाली आपको रेलवे फाटक पे मिल सकती हैं। ये पट्टियाँ कैसे लगी होंगी? पहली पट्टी रेलवे फाटक से, रेलवे पटड़ी से 150 मीटर दूरी पे, दूसरी 100 मीटर दूरी से और तीसरी 50 मीटर दूरी पे ये पट्टी मिलेगी, जो बताती है कि ड्राइवर तुम रेलवे फाटक के करीब जा रहे हो। सवाल नंबर 5, इन उन passaggio a livello रेलवे फाटक में si può trovare मिल सकता है ला क्रोचे दी सान आंद्रेया, ये वाला क्रॉस, रेलवे फाटक में ये वाला क्रॉस मिल सकता है वेरो। सवाल नंबर 6, इन उन passaggio a livello si può trovare मिल सकता है un dispositivo di segnalazione acaustica, भाई बेल घंटी, सारे का लिख लो, बेल या घंटी। भाई रेलवे फाटक पे हमें बेल या घंटी या टल्ली भी मिल सकती है वेरो। जब ट्रेन आती है तो पहले टलियां बजना शुरू होती हैं। सवाल नंबर 7, il passaggio a livello è un cavalcavia, कवालकाविया बोलते हैं पुल को, कवालकाविया पुल। फेरो वियारियो रेल, ओत्रान वियारियो ट्राम का, ट्राम का या ट्रेन का पुल है उसे बोलते हैं रेलवे फाटक। भाई गलत। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में पुल जिस टाइप का भी हो उसे पुल ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नाम हैं। कवालकाविया एक छोटा पुल होता है जिसके नीचे से रोड निकलती है, ठीक है। तो
रोड है, रेलवे है या कुछ भी है, तो इस टाइप के छोटे पुल को बोलते हैं कवाल कविया। ठीक है, अब कवाल कविया रेलवे फाटक तो नहीं हो सकता ना। नंबर 8, इन उन passaggio a livello रेलवे फाटक में possono trovare मिल सकते हैं ले लूची जाले लंपे जानती। कहते हैं कि इसमें येलो लाइट मिल सकती है, लंपे जानती जलना बुझना। फाल्सो, यहाँ पे रेड लाइटें तो मिल सकती हैं जलने बुझने वाली, बट येलो नहीं मिल सकती। सवाल नंबर 9, फाल्सो, il passaggio a livello è caratterizzato, बना होना, खूबी या क्वालिटी भी कह सकते हैं। passaggio वाला वैलो की खूबी या क्वालिटी ये है कि यहाँ पे प्रेजेंसा मौजूद, ये मौजूद होता है कहाँ पे, दी उन attraversamento autostradale, भाई मोटरवे की क्रॉसिंग यहाँ पे होती है। देखो याद रखो, जो रेलवे फाटक है ये डायरेक्ट रोड को क्रॉस करता है। भाई मोटरवे में कभी भी आपको रेलवे क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मोटरवे होता है गाड़ियों को तेज़ चलाने वाला। अगर मोटरवे को रेलवे फाटक क्रॉस करेगा तो गाड़ियां तो यहाँ पे बड़ी लंबी लंबी उनकी लाइन लग जाएगी, तो कभी भी रेलवे फाटक मोटरवे पे नहीं आता। सवाल नंबर 10, इन उन passaggio a livello रेलवे फाटक में si possono trovare मिल सकते हैं ले corsie di accelerazione। corsie di accelerazione यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, नहीं भाई यहाँ पे नहीं मिल सकते। सवाल नंबर 11, falso, il passaggio a livello è un passo carabile। ये पासो कराबिले है। पासो कराबिले क्या होता है, घर का गेट, उसके सामने वाली जो जगह होती है उसे बोलते हैं पासो कराबिले। भाई ये तो रेलवे फाटक है, पासो कराबिले तो नहीं है ना। नंबर 12, il passaggio a livello è caratterizzato, रेलवे फाटक बना होता है dalla presenza di un sottopassaggio underpass। कहते हैं यहाँ पे अंडरपास होता है, नहीं भाई रेलवे फाटक तो डायरेक्ट रोड को क्रॉस करता है। समरी जी देखो, डार पतेंते ने अपनी बुक इस टॉपिक को 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। भाई एक वो हिस्सा जिसमें इन उन passaggio a livello सी, वो वाले सारे सवाल मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए और यहाँ से कार्ड के ऊपर मैंने हेडिंग बना दी, आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मटेरियल दे दिया। इसी तरह वो सवाल जिनमें il passaggio a livello ए आता है उनको अलग ग्रुप में रख दिया ताकि आपको थोड़ा पढ़ना पड़े। अब आपके लिए यहाँ पे रिवीजन करना देखो कितना इजी हो गया है, मैं आपको रिवीजन करके दिखाता हूँ। भाई पहले हिस्से में वो कहता है कि यहाँ पे मिल सकते हैं बारियरे पूरे डंडे। नंबर 2, यहाँ पे मिल सकते हैं आधे डंडे। नंबर 3, यहाँ पे रेड लाइटें मिल सकती हैं। नंबर 5, यहाँ पे क्रोचे आंद्रेया मिल सकता है। नंबर 6, यहाँ पे बेल टल्ली घंटी मिल सकती है। नंबर 8, यहाँ पे येलो लाइट मिल सकती है, गलत। नंबर 10, corsia di accelerazione मिलता है, फाल्सो। नंबर 7 देखो जी, फाल्सो, ये पुल है, गलत। मोटरवे क्रॉसिंग, गलत। अंडरपास, गलत। तो अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो रिवीजन करने में आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। आप 2 बार रिवीजन कर लें, जब 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपकी क्विज़ों में 0 गलती हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, बंकीना, बंकीना क्या होता है, ये एक रोड का पार्ट होता है। कहाँ पे होता है, कर जाते के बाहर होता है, रोड के इस पार्ट को बंकीना बोलते हैं।
आप इसका मतलब जो है, मतलब इसका नहीं निकालते, बल्कि इस बात को समझते हैं कि बंकीना क्या है, कहाँ होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि शेर जो जानवर है उसका मतलब क्या है, तो मुझे तो पता है शेर का कोई मतलब नहीं होता। शेर एक जानवर है। जब शेर का नाम हमारे सामने आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये जानवर है। इसी तरह बंकीना के मतलब पे ना जाओ। ये देखो ये क्या चीज़ है, ये रोड का पार्ट है। कहाँ पे होता है भाई? करे जाते के साइड पे जो लाइन होती है कंटिन्यू, उसके साथ होता है ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर गाड़ी वाला थोड़ा सा इधर भी आ जाए तो वो रोड से नीचे ना गिरे। इसे बोलते हैं बांकीना। अच्छा जी, पहला सवाल। ला बंकीना नॉन कॉन्सेंटे इजाज़त नहीं देता दी नॉर्मा कानूनी तौर पे इल ट्रांजितो चलने की आई वेहिकोली गाड़ियाँ। ये गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं देता, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती। सवाल नंबर 2। ला बंकीना ए ऊना पार्ते देला स्त्रादा रोड का पार्ट होता है। वबेने पोस्तो होता है आल दी फोरी देला कर जाते से बाहर होता है। हाँ सही तो कहता है। कर जाता यहाँ से यहाँ तक है और ये कर जाते से बाहर होता है। वेरो। सवाल नंबर 3। ला बंकीना ए उना पार्ते देला स्त्रादा रोड का पार्ट होता है। सितुआता होना ऑल्ट्रे के अलावा, सॉरी ऑल्ट्रे दूसरी साइड पे, ऑल्ट्रे दूसरी साइड पे ला लीनिया बियांका बाई वाइट रंग की लाइन कॉन्टिनुआ। ये लाइन क्या है? मार्जिने किनारा है डेला करे जाता। भाई करे जाते का जो ये किनारा है, इस किनारे की इस साइड पे ये बंकीना होता है। वेरो। सवाल नंबर 4। ला बंकीना रिजर्वाता आई वेहिकोली लेंती। लेंती जी आहिस्ता। आहिस्ता गाड़ियों के लिए ये रिजर्व होता है। नेले स्त्रादे इन सलीता। सलीता चढ़ाई। चढ़ाई वाली रोड पे स्लो गाड़ियों के लिए खास या मखसूस होता है। फाल्सो। भाई हमने ये बात सीख ली है कि यहाँ पे गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती, लेकिन वो कहता है स्लो गाड़ियाँ, उनके लिए होता है फाल्सो। सवाल नंबर 5। सोले बंकीने बंकीनों पे ला सोस्ता दई वेहिकोली गाड़ियों का रुकना एकोनसेंटीता इजाज़त है। पर मासिमो दी चिंक्वे ओरे। यहाँ पे 5 घंटे सोचता कर सकते हो, गाड़ी रोक सकते हो। फाल्सो। सवाल नंबर 6। ला पंकीना दिवीदे डिवाइड करता है कार्य जाते को इन दुए को ये 2 ट्रैकों में। फाल्सो। भाई देखो रोड को 2 कुर्सियों में तो ये लाइन डिवाइड करती है, बंकीना तो नहीं करता। सवाल नंबर 7। फाल्सो। ला बंकीना ए पार्ते देला करे जाता। करे जाते का पार्ट होता है। नहीं भाई, फाल्सो। कर जाता तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये तो कर जाते से बाहर होता है। सवाल नंबर 1 में कहता है कि यहाँ पे नहीं है जाने की, दाखिले की इजाज़त। नंबर 2, ये फौरी बाहर होता है कर जाते से। नंबर 3 भाई कहता है ये क्या होता है, ये सारी डिटेल बताता है कि ये कहाँ पे होता है। नंबर 4 स्लो गाड़ियों के लिए होता है। फाल्सो। नंबर 5 सोचता कर सकते हैं। फाल्सो। नंबर 6 ये कर जाते को डिवाइड करता है। गलत।
नंबर 7, ये कर जाते का पार्ट होता है, गलत, फाल्सो। डियर स्टूडेंट्स, मार्चापिएडे, मार्चापिएडे को इंडिया पाकिस्तान में फुटपाथ बोलते हैं। फुटपाथ रोड का पार्ट होता है जहाँ पे पैदल बंदे चलते हैं। याद रखें, अगर फुटपाथ के ऊपर निशान लगे हुए हैं पार्किंग के तो आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये मैंने जो रियल पिक्चर है वो मैंने खींच के आपके सामने रखी है कि जो मार्चापिएडे है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्चापिएडे है, बट गवर्नमेंट ने ये पार्किंग वाली लाइन खींच दी है कि आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। तो अगर तो पार्किंग वाली लाइन है, जगह है, तो फिर पार्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना तो गाड़ियाँ इस पे चल सकती हैं और ना ही यहाँ पे पार्किंग कर सकती हैं। आगे चलता हूँ जी। इल मार्चापिएडे, मार्चापिएडे क्या होता है, हमने ये बात सीख ली है, अब सवाल करते हैं। इल मार्चापिएडे ए una parte della strada, ये रोड का पार्ट होता है। री अलसाता, ज़मीन से उठा होना, ये ज़मीन से उठा होता है। ओ या डेलिमिटाता, शो करना, जाहिर करना। इन आल्त्रो मोदो, दूसरे तरीके से। कहता है या तो ये ज़मीन से उठा होता है या किसी और तरीके से इसे शो किया जाता है, और ये रिजर्वाता होता है आई पैदोनियों के लिए। अच्छा भाई, एक तो तरीका हो गया ये ज़मीन से उठा होता है, दूसरा तरीका क्या है, ये है जी, गवर्नमेंट ने लाइन लगा के इसे शो किया होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी तरीका होता है, वो ये है कि रोड पे गवर्नमेंट ने ये पिलर लगा के ना मार्चापिएडे बना रखा होता है। तो कुछ भी है, किसी भी तरीके से इसे शो किया गया है, ये पैदल बंदों के चलने के लिए होता है। सवाल नंबर 2, इल मार्चापिएडे è una parte della strada riservata, ये रिजर्व होता है दी नॉर्मा, कानूनी तौर पे, आई पैदोनियों के लिए, वेरो। सवाल नंबर 4, मार्चापिएडे è una parte della strada, रोड का पार्ट होता है। अल दी फोरी, बाहर होता है, देला करे जाते से। हाँ ना, देखो कर जाता तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना, तो कर जाते से ये बाहर है। डेस्टिनाता, खास या मखसूस होता है, अल्ला चिरकोलासियोने, चलने के लिए, दई पैदोनियों के चलने के लिए होता है, यस, वेरो। सवाल नंबर 5, इल मार्चापिएडे è una parte della carreggiata, carreggiate का पार्ट होता है, नो, फाल्सो, carreggiate से बाहर होता है। अच्छा भाई, स्त्रादे का तो हिस्सा होता है, चूंकि स्त्रादा घर की दीवार से यहाँ से स्टार्ट होता है, स्त्रादे का हिस्सा है, बट carreggiate का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 6, Il marciapiede è una parte della strada, रोड का हिस्सा होता है जो रिजर्वाता है anche alle biciclette, साइकिल वालों के लिए भी। नहीं भाई, फाल्सो। अगला जिसका पार्ट, Il marciapiede consente, मार्चापिएडे इजाज़त देता है, ला सोस्ता दई वेहिकोली, गाड़ियों का रुकना, सोलो सिर्फ, इन प्रेजेंसा, जहाँ पे मौजूद होंगे, दी अपोजिट, ख़ास स्त्रीशे लाइनें, दी पार्केजो, पार्किंग वाली। कहते हैं यहाँ पे सोचता कर सकते हैं तभी जब ख़ास पार्किंग वाली लाइनें लगी होंगी, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया। सवाल नंबर 7, इल मार्चापिएडे è riservato, मार्चापिएडे रिजर्व है आई पैदोनी, उन पैदोनियों के लिए, ए आई वेहिकोली, गाड़ियों के लिए, इन सोस्ता,
ठीक है जी। कहते हैं ये गाड़ियों के सोचते और पैदल बंदों के चलने के लिए होता है। फाल्सो। कहते हैं क्वाल ओरा जब नॉन रियालसाता जमीन से उठा हुआ, जब ये ज़मीन से उठा हुआ नहीं होता जैसे ये है, तो कहते हैं अब ये गाड़ियों के चलने के लिए भी है, गाड़ियों के सोचते के लिए भी है। तो ये गाड़ियों के सोचते के लिए भी है और पैदलों के चलने के लिए भी है। फाल्सो। ये इसकी समरी है। अट्रावर्सामेंटो पेडोनाले पैदल क्रॉसिंग, जिसे हम इंडिया पाकिस्तान में ज़ेबरा क्रॉसिंग भी कहते हैं। भाई इसे वाइट रंग के निशान लगा के शो किया जाता है। जब पैदल बंदा इनके ऊपर से रोड को क्रॉस कर रहा होता है तो गाड़ी वाले तुमने ज़रूर इनको पहल देनी है। अगर तुम पहल नहीं दोगे और बंदा अगर तुम कुचल देते हो तो तुम्हारी पूंतियाँ भी कटेंगी, तुम्हें जुर्माना भी होगा और तुम्हारा केस कोर्ट में भी चला जाएगा। अट्रावर्सामेंटो पेडोनाले पे ना हम सोचता मतलब लंबे टाइम के लिए गाड़ी रोक सकते हैं और ना ही हम फेरमाता मतलब थोड़े टाइम के लिए गाड़ी रोक सकते हैं। पहला सवाल, अट्रावर्सामेंटो पेडोनाले è una parte della carreggiata। पैदल क्रॉसिंग carreggiate का पार्ट या हिस्सा होती है। सुल्ला क्वाले जिस पर, सुल्ला क्वाले जिस पर ए वियतातो मना है, वियताता मना है ला फेरमाता dei veicoli, गाड़ियों का फेरमाता करना मना है। वेरो। वर्ड फेरमाता का मतलब होता है जी रुकना। ये एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है पूरे आपके इस पतेंते के कोर्स में, बार बार ये वर्ड आएगा फेरमाता। फेरमाते में बंदा गाड़ी को रोकता है, बंदा गाड़ी के या तो अंदर होता है या गाड़ी के आसपास होता है, गाड़ी को दोबारा चलाने के लिए वहाँ मौके पे ही कहीं मौजूद होता है। ठीक है। तो कहता है कि आप थोड़े टाइम के लिए फेरमाता मतलब फेरमाता नहीं कर सकते यहाँ पे। सवाल नंबर 3, अट्रावर्सामेंटो पेडोनाले è una parte della carreggiata, carreggiate का पार्ट होता है। हाँ ना, क्योंकि carreggiate के बीच में से गुजरता है। कहते हैं इन क्वी जिसमें ई veicoli devono, ज़रूरी है दारे देना ला precedenza, पर कहते हैं इसमें गाड़ियों के लिए ज़रूरी है पहल देना। किन को? आई पेदोनी, पेदोनियों को। कौन से पैदल बंदे कि अत्रावेरसानो जो क्रॉस करते हैं सुले अपोजिते स्त्रीशे खास लाइनों में, अपोजिते खास स्त्रीशे लाइनें। कहते हैं जो खास लाइनों में पैदल बंदा रोड को क्रॉस कर रहा होता है, गाड़ी वाले तुमने उसको ज़रूर पहल देनी है। नंबर 4, अट्रावर्सामेंटो पेडोनाले è una parte della carreggiata, carreggiate का ये पार्ट हिस्सा होता है और ये destinata खास या मखसूस होता है अल ट्रांजिटो दई पेडोनी, पेडोनियों के चलने के लिए के अट्रावेरसानो जो रोड को क्रॉस करते हैं। रोड को जो पैदल बंदे क्रॉस करते हैं, गाड़ी वाले तुमने इन पैदल बंदों को पहल देनी है। नंबर 5, अट्रावर्सामेंटो पेडोनाले è una parte della carreggiata, ये रोड का पार्ट होता है। सुल्ला क्वाले जिस पे ए वियताता मना है ला सोचता दई veicoli, भाई गाड़ियों का सोचता करना मना है। भैया पहले उसने फेरमाता की बात की, अब सोचता की बात करता है। सोचता क्या है? सोचता गाड़ी का रुकना लंबे टाइम के लिए बिना टाइम लिमिट के लिए। इसमें ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके गाड़ी से दूर भी चला जाता है। तो इस तरह लंबे टाइम के लिए गाड़ी से दूर चले जाना, लंबे टाइम के लिए गाड़ी को रोकना और गाड़ी से दूर चले जाना, इस टाइप के गाड़ी के
खड़ा करने को सोचता बोलते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे सोचता भी नहीं कर सकते। भाई क्यों? अगर आप यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे तो पैदल बंदों के रोड क्रॉस करने में आप रुकावट बना देंगे। नंबर 7, अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले ए una parte della carreggiata। carreggiate का ये पार्ट होता है, हिस्सा होता है यहाँ पे। वियताता मना है अल ट्रांजितो, चलना गुजरना दई वेहिकोली, गाड़ियों का। रोड का पार्ट है, यहाँ पे गाड़ियों का गुजरना मना है। नहीं भाई, गाड़ियाँ तो इसके ऊपर से गुजर सकती है ना, तो सवाल फाल्सो। नंबर 10, अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले ए una parte della carreggiata। carreggiate का हिस्सा होता है इन क्वी, जिसमें ए consentita, इजाज़त है ला फिरमाता, फिरमाता करने की। यहाँ पे फिरमाता कर सकते हैं। मनोन ला सोचता दई वेहिकोली, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ पे सोचता नहीं कर सकती। नहीं भाई, फिरमाता भी नहीं कर सकती, सोचता भी नहीं कर सकती, बट सवाल में कहता है सोचते की इजाज़त है। आगे चलो जी, सवाल नंबर 1, इसी का दूसरा पार्ट हमारी बुक का। अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले वियेने सेनियालातो। सेनियालातो शो करना, जाहिर करना। कॉन्स्ट्रीशे बियांके, वाइट रंग की लाइनें पैरेलल। भाई वाइट रंग की पैरेलल लाइनें लगा के इसे शो किया जाता है। वेरो। सवाल नंबर 2, अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले ए una parte della strada। रोड का पार्ट होता है। सेपाराता दल्ला कर जाता, इसे कर जाते से सेपरेट किया जाता है। मेदियांते, दोबारा या के जरिए। ऊना स्त्रीशा जाला येलो लाइन। अच्छा भाई, येलो लाइन लगा के इसे कर जाते से अलग किया जाता है। नहीं भाई, यहाँ तो येलो लाइन होती ही नहीं है। ठीक है जी, येलो लाइन यहाँ पे नहीं होती। आगे चलूँगा, सवाल नंबर 8, अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले फा पार्ते। भाई फा पार्ते हिस्सा होना, फा पार्ते हिस्सा होना, ये हिस्सा होता है देला कर जाता, कर जाते का। देखो मैंने नॉन को नहीं पढ़ा, मैंने नॉन को नहीं पढ़ा, तो क्या कहता है? अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले नहीं हिस्सा होता कर जाते का। फाल्सो, कर जाते का भी हिस्सा होता है, जो कर जाते के बीच में से गुजरता है। सवाल नंबर 9, अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले ए पोस्तो। भाई होता है अल दी फोरी देला कर जाता, कर जाते से बाहर। नहीं भैया, कर जाते के अंदर ये होता है। आगे नहीं पढ़ते। ये समरी जी, देखो हमने इस टॉपिक को 2 हिस्सों में बांटा। भाई वो सारे सवाल जिनसे पहले ये आता था अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले ए una parte della carreggiata, भाई बार बार आप क्यों पढ़ें? तो गवर्नमेंट ने डार पतेंते ने इनको हर एक सवाल के आगे से काट के ऊपर रख दिया है, ताकि आपको सवाल थोड़ा पढ़ना पड़े, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़े, रिदम से चीज़ें आपको मिलें। इसी तरह वो सवाल जिनसे पहले अत्रवर्षमेंतो पैदोनाले आता है, उनको एक ग्रुप में लगा दिया और यहाँ से काट के ऊपर हेडिंग बना दी। क्यों? ताकि आपको थोड़ा पढ़ना पड़े।